भैया खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के इस अच्छे समय के लिए। जैसा कि हमने कल सीखा था, यीशु मसीह खुदा का भेद है और हमने उसके ऊपर 2 पॉइंट पर गौर किया था कि जैसे 3 प्रकार की भक्ति संसार में है, शरीर की इच्छा से, प्राण की इच्छा से और आत्मा की इच्छा से। सो हमने 2 किस्म की भक्ति के बारे में कल सीखा था। एक सीखा था हम लोगों ने शरीर की इच्छा की भक्ति, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंटों पर गौर किया था। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना। सो उसके बाद हमने दूसरा हिस्सा देखा था प्राणिक भक्ति के ऊपर। सो उसके बारे में हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे थे, बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति के ऊपर। सो इनके ऊपर हम लोगों ने विस्तार से विचार किया था और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा हमने कल बुद्धि के बारे में सीखा था कि प्राण की इच्छा से जो भक्ति की जाती है उसमें सबसे खतरनाक जो है वो प्राणिक बुद्धि है। तो ये प्राणिक बुद्धि जो है, जब इंसान पाप का गुलाम होने के कारण इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इसी के अनुसार भक्ति के तरह तरह के तरीके वो ढूंढता है और अपने तरीके से वो परमेश्वर को खुश करने का यत्न करता है। सो जैसा हम लोग पुराने नियम में देखते हैं कि खुदा ने भक्ति कैसे की जाए, उसका भी तरीकाकार खुदा ने खुद इसराइलियों को बताया था मूसा के द्वारा। सो उसमें कोई भी मर्जी, जब भी उन्होंने अपनी इच्छा बीच में डालने की कोशिश की, अपनी बुद्धि से उस भक्ति में कुछ एडिशन या डिलीशन करने की कोशिश की, तो हम देखते हैं कि उसका जो नतीजा है वो बहुत ही खतरनाक निकला। नदाब और अबीहूद दोनों भाई जो थे, वो जब धूप लेकर खुदा की हजूरी में गए तो हम लोग देखते हैं कि दोनों भाइयों को खुदा ने मार डाला, क्योंकि वो अपनी अकल की धूप बनाकर खुदा की हजूरी में गए थे। खुदा ने जिन मसालों से उस धूप को बनाने के लिए कहा था, उनके उलट वो अपनी अकल से बनाई हुई धूप लेकर खुदा के हजूर पहुँचे। असल में अगर सोचा जाए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने बुद्धि के मुताबिक कोई गलती नहीं की थी, बल्कि अपनी बुद्धि के मुताबिक उन्होंने ये सोचा होगा, लिखा नहीं है ऐसा, मैं जो खुदा का रूह बातों को पेश करता है मैं उसी हिसाब से आपके साथ बात कर रहा हूँ। यदि आप कल को मुझको पूछो कि ये कहाँ पर लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है खुदा की दी हुई समझ के द्वारा कि उनके मन में कोई गलत मंशा नहीं थी। वो जो धूप बनाकर लेकर गए होंगे, मेरे ख्याल से उनको कोई ज़्यादा सुगंधी वाले जो मसाले हैं वो मिल गए होंगे, कोई ज़्यादा सुगंधी वाले जो जड़ी बूटियां हैं उनको मिल गई होंगी, कुछ ज़्यादा सुगंधी वाले पत्ते जो उनको मिल गए होंगे। तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद खुदा ने जो धूप हमको बताई है उनसे ज़्यादा खुशबू है इसमें, तो यदि हम ऐसा करेंगे और इस किस्म की धूप खुदा के आगे लेकर जाएंगे तो खुदा ज़्यादा खुश होगा। सो ऐसी ही मंशा उनके मन में ज़रूर रही होंगी, लेकिन वो नहीं जानते कि खुदा के हुक्म में ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है, जैसा खुदा कहे वैसा ही करना है। उनकी मंशा ऐसी क्यों रही होगी, उसके बारे में हम लोगों को एक और उदाहरण मिलती है बाइबल में। जब हम लोग देखते हैं कि नेम के संदूक को जब लूटा गया, उसके बाद जब वो वापस लेकर आ रहे थे तो लिखा कि उन्होंने एक नई गाड़ी बनाई, उसके ऊपर उन्होंने नेम के संदूक को रखा और बड़े ही जोशो खरोश के साथ वो लोग नेम के संदूक को लेकर आ रहे थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते आ रहे थे। अचानक गाड़ी का जो टायर ही कह सकते हैं कि एक पत्थर के ऊपर चढ़ा, तो नेम का संदूक जो था वो गिरने की हालत में पहुंचा, तो उसको रोका गया। खुदा का क्रोध उन पर भी भड़का और उनको मार दिया। क्यों ऐसा हुआ? अपनी अकल से उन्होंने सोचा कि हम लोग इसको इस तरीके से लेकर जाएंगे तो शायद खुदा ज़्यादा खुश होगा, लेकिन उसकी जो विधि खुदा ने बताई थी वो ये थी कि 4 मनुष्य उसको कांधों पर उठाएंगे। तो वहाँ पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़का, लेकिन उनकी मन की भावना को देखते हैं कि उनकी मन की भावना कुछ गलत नहीं थी, विचार नेक थे। सो उसी तरह आज बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइबल
के दिए हुए नियमों को या तो उनमें कुछ बढ़ाने का यत्न करते रहते हैं या फिर उनमें घटाने का यत्न करते हैं। दोनों ही भक्ति के तरीके जो हैं वो खतरनाक हैं। जैसा खुदा ने कहा है हमें वैसा ही करना है। सो इस बुद्धि के बारे में जो प्राण में रची है खुदा ने बुद्धि, इस बुद्धि को हम लोग खुदा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुदा की मुखालफत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि तो इसको हम खुदा की मर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो खुदा हमारी इस बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेकर अपनी बुद्धि को हमारी बुद्धि के अंदर डालेगा ताकि हम उसको समझ सकें। सो यदि उसको समझना है तो इस बुद्धि को खुदा की बुद्धि के हवाले करना होगा। जब हम खुदा की बुद्धि के हवाले अपनी बुद्धि को करेंगे तब वचन के अनुसार खुदा हमें नई बुद्धि देगा, वो नई बुद्धि जो खुदा की बातों को समझ सके। ये बुद्धि आदम के पाप के कारण पाप की गुलाम है, इस पर पाप का राज्य है, शैतान का कंट्रोल है इस पर, शरीर की इच्छा के अनुसार है ये। इसलिए ये बुद्धि जो है कभी भी खुदा की इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए चाहिए, जैसा लिखा है वचन में, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांगे, मैं बिन उलाहना देता हूँ। सो खुदा से मांगनी चाहिए वो बुद्धि जो खुदा की बुद्धि है, जिसके द्वारा हम खुदा को समझ सकते हैं। सो प्यारे अजीजो, हम देखते हैं वचन में से कुछ आयतों के ऊपर गौर करेंगे, फिर हम लोग तीसरी भक्ति के बारे में सीखेंगे। सो जैसा हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि तीसरी भक्ति के बारे में, यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत मैंने इधर डाल दी है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। परंतु वह समय आता है, सामरी औरत से जब यीशु मसीह बात करता है, यूहन्ना की अंजील 4 अध्याय उसकी 23 वर्ष में यीशु मसीह जब बात करता है तो वहाँ पर साफ करके लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भगत पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। सो प्यारे अजीजो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यीशु मसीह एक ऐसी भक्ति की बात कर रहा है जो शुरू होने वाली है, ऐसे भक्तों की बात कर रहा है जो मसीह में आने वाले हैं, वो भगत जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे। सो यहाँ से हमको एक बात और सामने आती है कि यीशु मसीह के आने से पहले भी तो लोग भक्ति करते थे, वो भी खुदा के बताए हुए नियमों और कानूनों के मुताबिक भक्ति करते थे। बावजूद इसके यीशु मसीह को ये कहने की ज़रूरत पड़ी कि वह समय आता है, बल्कि अभी से है, कि उसके सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से इबादत करेंगे। इसका मतलब है कि एक इबादत जो खुदा को पसंद है वो शुरू होने वाली है। एक सुन्नत जो मन की खुदा को चाहिए वो शुरू होने वाली है। एक बपतिस्मा जो मन का चाहिए वो शुरू होने वाला है। सो प्यारे अजीजो, खुदा हमारे मन को देखता है, मन को चेक करता है, इसलिए वो मन से देखता है कि मन की सुन्नत हुई है कि नहीं, मन का बपतिस्मा हुआ है कि नहीं। यदि मन का नहीं हुआ तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो हमें अपना ये मन उसके हवाले करना है ताकि वो हमको नया मन दे। जब नया मन मिलेगा तब हम उसकी नई बातों को समझ पाएंगे, उतनी देर तक समझ सकते नहीं हैं। सो जैसा लिखा है यहाँ पर, एक वर्ष और देखते हैं इसके आगे की, यूहन्ना की अंजील 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। कैसा लिखा है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सो इसका मतलब है कि पहले ऐसा भजन नहीं हो रहा था आत्मा और सच्चाई के द्वारा, ऐसी इबादत, ऐसी भक्ति नहीं हो रही थी। खुदावंद बचाता है। तो अब आत्मा पाए हुए लोग, सच्चाई में चलने वाले लोग भी यदि पुराने समय की भक्ति को ही करते रहेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी उन्होंने आत्मा में काम शुरू किया ही नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब भक्ति जो हो वो आत्मिक भक्ति हो, आत्मिक रीति से, आत्मिक तरीके से होनी चाहिए। सो पहले अजीजो, एक वर्ष हम लोग और देखते हैं, कुर्सियों के खत को हमने देखा है 2 और 3 जो हमारा विषय है कि परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लो ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसे जानना है हमें? परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह यीशु को। यीशु मसीह पिता परमेश्वर का भेद है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है।
जब यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर का भेद है, जब हम उसे जान जाएंगे तो समझो पिता का कोई भेद, परमेश्वर का कोई भेद, फिर जो मसीह यीशु को जान गया है उसके लिए फिर कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर का सारा भेद मसीह यीशु में छुपा हुआ है। एक और आयत हम लोग दे लेते हैं, पहला कुरिन्थियों का खत 1 अध्याय उसकी 24 आयत। परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की समर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ये याद रखें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला कुरिन्थियों का खत उसका 1 अध्याय उसकी 24 आयत। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ है। यही बात हमको याद रखनी है कि मसीह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। यदि कोई चाहता है कि मुझे परमेश्वर की सामर्थ मिले तो ज़रूरी है कि उसको पहले यीशु मसीह मिले। उसको यीशु मसीह मिल गया, जिसको यीशु मसीह मिल गया उसको समझ लो परमेश्वर की सामर्थ मिल गई। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुमने मेरे नाम में अभी तक कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मसीह यीशु जिसको मिल गया उसको परमेश्वर की सामर्थ मिलती है। जिसको परमेश्वर की सामर्थ मिल गई उसको समझ लो परमेश्वर मिल गया। प्यारे अजी जो आगे का जो शब्द है वो लिखा है, और परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह ही परमेश्वर की सामर्थ है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है। जो परमेश्वर को समझना चाहता है, जो परमेश्वर को पहचानना चाहता है, जो परमेश्वर को जानना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये बात समझ ले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर की सामर्थ है और यीशु मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है। इसके बारे में एक और हमको रेफरेंस मिलता है, पहला कुरिन्थियों का खत उसका 1 अध्याय उसकी 30 आयत। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। परमेश्वर जानता है कौन है जो उसे जानना चाहते हैं, और जो उसे जानना चाहते हैं उनको परमेश्वर अपने निकट लेकर आता है। जब परमेश्वर किसी को अपने निकट लेकर आता है तो परमेश्वर डायरेक्ट किसी को भी अपने निकट आने देता नहीं। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि इंसान जो है परमेश्वर से जो दूर है वो पाप का गुलाम होने के कारण, जिस पर पाप राज्य कर रहा है, जिसकी रगों में पाप समाया हुआ है, उस पाप को लेकर वो परमेश्वर के सामने कभी भी जा सकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। इसलिए चाहिए कि जिसने परमेश्वर के निकट आना है वो सबसे पहले यीशु मसीह के निकट आएगा। जो यीशु मसीह के निकट आएगा, मसीह यीशु के द्वारा ही वो परमेश्वर के निकट आ सकता है। यदि कोई यीशु मसीह के बिना परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करेगा वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अगर ये संभव होता, अगर ये पॉसिबल होता कि मसीह यीशु के बिना भी इंसान परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, तो फिर मसीह का मरना व्यर्थ होता, फिर मसीह को इस संसार में आने की कोई ज़रूरत ना होती। इतना समझ लेना काफ़ी है कि यीशु मसीह के बिना कोई परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों का खत 1 अध्याय उसकी 30 आयत, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हैं। किसकी ओर से? पिता की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हम सब किस में हैं? मसीह यीशु में। किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हम इसलिए लाए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के निकट जा सकें। यीशु मसीह वो द्वार है जिसे खोले बिना, जिसके भीतर से जाए बिना हम लोग परमेश्वर के पास कभी पहुंच नहीं सकते। परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार है मसीह यीशु। जो भी जाना चाहेगा वो मसीह यीशु के भीतर में से होकर ही जाएगा। जैसा ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, अति पवित्र स्थान के और पवित्र स्थान के दरमियान एक पर्दा था। वो पर्दा मसीह यीशु ने जब सलीब पर जान दी तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो फटा हुआ पर्दा इस बात की निशानी है कि यीशु मसीह की देह के द्वारा, मानो वो पर्दा ही था, उसी के द्वारा हमको परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रवेश मिला है। द्वार है यीशु मसीह। वो जो द्वार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, वचन में लिखा, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। याद रखें, उसी की ओर से मसीह यीशु में है,
और किस मसीह यीशु में है? जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। इंसान ने अपने ज्ञान से उसको समझने की, अपने ज्ञान से ढूंढने की बहुत कोशिश की। इंसान ने अपने ज्ञान से उसके पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। इसलिए परमेश्वर ने ही ये इंतजाम किया है। परमेश्वर ने खुद ये रास्ता बनाया है। परमेश्वर ने खुद ये रास्ता हमारे लिए निकाला है कि हम किसी तरीके से उसके पास पहुंच सके। इसमें हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। लिखा है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहरा। यदि हम कहें कि हमने अपने ज्ञान से उसको प्राप्त कर लिया है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हम लोग जब पहले पहले मसीह में आए थे, तो हम लोग ज्ञान किसको समझते थे? ये हमारी हालत नहीं, संसार में, कलीसिया में आए हुए हर शख्स की यही हालत है। कुछ जब मसीह यीशु जो परमेश्वर का ज्ञान है, जब उसे समझ जाते हैं, तो फिर उन आदतों को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हीं बातों को ज्ञान समझ लेते हैं, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। उनके लिए उनका ज्ञान ही घमंड बन जाता है। वही उनके नाश की, गिरने की वजह बनता है, और वही है जो उनको यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने नहीं देता। सो प्यारे अजीजों, मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूँ। वचन में जैसा लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। और वो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये नहीं है कि मैं अगर अच्छा बोल लेता हूँ तो ये ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं कि मैं अच्छा एक सब्जेक्ट बनाकर आपके सामने पेश कर देता हूँ तो ये ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि मैं बातों को जोड़ना सीख गया हूँ, वर्षों को जोड़ कर एक दूसरे के साथ मिलाकर बता रहा हूँ तो ये ज्ञान है। आज ज़्यादातर अगर 99% लोगों की बात करें ना, 99% लोगों की, तो वो इसी को ज्ञान समझते हैं। और कलीसिया का भी यही गलतफहमी है कि जो ऐसे ज्ञान सुना देता है वो बहुत बड़ा ज्ञानवान है और परमेश्वर का बड़ा नज़दीकी है। लेकिन इसको ज्ञान बाइबल नहीं बताती। इस ज्ञान के द्वारा हम उस भक्ति तक कभी नहीं पहुंच सकते, उस भक्ति को कभी कर ही नहीं सकते, जिसके बारे में कल हमने सीखा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, जैसा हमने कल पहला तीमुथियुस 3 अध्याय की 16 आयत में सीखा था कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। वो जो भक्ति का भेद गंभीर है, उसको यदि हमें समझना है तो सबसे पहले ये जान लेना है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सामर्थ्य ठहरा है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। और जैसा इसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों 1:30 में, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो। वही लेकर आया है, उस मसीह में जिसमें ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। और ज्ञान, मैंने जैसे बताया कि ज्ञान ये ज्ञान नहीं है। वचन को एक अच्छे ढंग से बता देना, यदि हम लोग समझें कि ये ज्ञान है, तो ये भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि ये ज्ञान हो तो संसार में ऐसे नॉन क्रिश्चियन लोग भी हैं जिनको मैंने प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करते हुए देखा है। यानी कि वो कभी कभी हैं अपने मजहब में ही, लेकिन कभी कभी वो यीशु मसीह की खूबियों को भी बयान कर देते हैं, और इतने ज़बरदस्त तरीके से और ऐसी मिसालें दे देकर बयान कर देते हैं कि मसीह में जो प्रचारक हैं, जो जाने माने प्रचारक हैं, वो भी उनके जैसा प्रचार नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नॉन क्रिश्चियन बंदा अगर मसीह के बारे में प्रचार करे और मसीही प्रचारकों से भी बेहतर प्रचार कर दे तो हम कहें कि वो ज्ञानवान है। ज्ञानवान नहीं है। जैसा मैंने बताया, प्राणिक बुद्धि के अनुसार जो की जाती भक्ति है, वहाँ पर वो लोग खड़े हैं, और प्राणिक भक्ति परमेश्वर को के यहाँ कबूल नहीं है। प्राणिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राणिक बुद्धि के अनुसार जो पाप की गुलाम है उसके मुताबिक जीवन जीता है। सो प्यारे अजीजों, बात की गहराई को हम लोग समझेंगे तब हमारी समझ में आएगा। वचन को अच्छे तरीके से प्रचार कर देना ज्ञान नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम वचन को अच्छे ढंग से प्रचार ही ना करें, क्योंकि हर बात के मैंने कल बताया था 2 पहलू हैं। समझना है बात को कि
विषय क्या है? विषय ये नहीं कि सब लोग जो अच्छा अच्छा प्रचार कर देते हैं इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहे जिसके बारे में परमेश्वर बताता है। कहने का विषय ये है कि जो जबरदस्त तरीके से खुदा की बातों को पेश करता है उसमें कुछ खास बातें होनी चाहिए। यदि तो वो बातें हैं तो फिर वो आत्मिक ज्ञान क्या कहा जाएगा, वो फिर स्पिरिचुअल ज्ञान कहा जाएगा, वो फिर स्पिरिचुअल नॉलेज होगी यदि वो बाकी बातें भी उसमें हैं। लेकिन यदि वो बाकी बातें उसमें नहीं हैं तो फिर सीधा सीधा मतलब है कि वो प्राणिक मनुष्य है, और प्राणिक मनुष्य होने के कारण प्राणिक बुद्धि के अनुसार जो पाप की गुलाम है उसी के अनुसार वो भक्ति कर रहा है। सो देखते हैं कि क्या आज हम जिनको सुनते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, वो कोई भी हो, कितने भी बड़े कदावर का हो, कितनी बड़ी उसके पास कलीसिया हो, ये कोई मायना नहीं रखती। मायना ये रखती है कि जो इंसान, उसके पास चाहे कोई 100 आदमी हो, चाहे उसके पास लाख हो, वो मायना नहीं रखती। आज ज़्यादातर कभी कभी लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर शैतान का काम ही होता है, वहाँ पर ठीक होता है। नहीं, ये भी कहना बिल्कुल गलत बात है। ऐसी भीड़ों के बारे में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ भी चलती थी। अब भीड़ का कसूर हो वो अलग बात है, लेकिन जिसके पीछे भीड़ है वो ठीक होना चाहिए। भीड़ गलत हो वो चलेगा क्योंकि उनको ठीक करने वाला एक है, लेकिन जो ठीक करने वाला है यदि वही ठीक नहीं है तो भीड़ तो फिर गलत होगी ही। तो भीड़ तो हमेशा गलत रही है, और इस गलत भीड़ को ही सही रास्ते पर लाने के लिए खुदा ने दास लोगों को दिया है, और वो दास लोग जो दिए हैं भीड़ को सही दिशा देने वाले, वो पहले सही होने चाहिए। सो विषय क्या है कि भक्ति का भेद गंभीर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब भक्ति का भेद गंभीर है जिसमें कोई संदेह नहीं है, तो फिर हमको चाहिए, हमें सबसे पहले ये समझना है, यदि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों में आता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हूँ, तो यदि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ तो यही मेरे एक अच्छे इंसान होने की पहचान नहीं। मेरे अच्छे इंसान होने की पहचान तो अगली जो 3 बातें हैं वो होंगी। यदि वो 3 बातें हैं तो फिर सचमुच मैं परमेश्वर के भेद मसीह यीशु को जान चुका हूँ, मैं परमेश्वर के भेद मसीह यीशु को समझ चुका हूँ, मैं परमेश्वर के भेद मसीह यीशु को पहचान चुका हूँ। सो प्यारे अजीजों, वो 3 बातें हैं, ये बातें हैं वो 3 जो हमारे में होनी चाहिए। क्या क्या हैं? परमेश्वर की पिता के भेद को अर्थात मसीह यीशु को पहचान लो, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार। अब यदि बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार मसीह यीशु में छुपे हुए हैं, जिसको यीशु मसीह की पहचान हो गई और जो यीशु मसीह में चलने लगा, तो फिर एक बात पक्की है, जो बुद्धि मसीह यीशु में काम करती थी वही बुद्धि उसमें काम करेगी। जो ज्ञान मसीह यीशु में है छुपा हुआ, वही ज्ञान उस इंसान में भी छुपा हुआ होगा। और अगली खास बात जो है वो ये है कि जैसा पहला ग्रंथियों 31 में देखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात वो जो ज्ञान ठहरा वो है क्या? यहाँ पर अर्थात शब्द आया है। तो ज्ञान जो ठहरा वो ये नहीं है कि मैं अच्छा प्रचार करता हूं तो ये ज्ञान है। जैसा मैंने कहा कि ये भी कहना गलत होगा कि अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो गलत ही होगा, ये भी कहना गलत है। ज्ञान के साथ साथ 3 बातें जो ज़रूरी हैं उनका होना लाजम है। यदि वो है तो फिर सब कुछ ठीक है, यदि वो नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा ताकि मैं आपको वो वर्ष स्क्रीन पर लाकर रख सकूँ, तो उसके मुताबिक आप लोग उसको ईजिली समझ सकेंगे और मुझे भी सुनाने में आनंद आएगा, क्योंकि वर्ष के साथ जब हम किसी बात को समझाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो मुझको पहले निकाल लेने दीजिए वर्ष को। थोड़ा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मुझको पता है, लेकिन
इस बात को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम उस वर्ष को एक बार स्क्रीन पर लाकर देख लें ताकि हमारी समझ में वो बात आ सके। तो जैसा मैंने बताया हुआ, यहाँ हमारे यहाँ नेटवर्क की काफ़ी समस्या चल रही है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन खुदा के फजल से फिर भी उसने जो बुद्धि दी है उसके मुताबिक हमने फिर यही तरीका एक ढूंढा है कि किसी न किसी तरीके से जो वचन है लोगों तक पहुंचाया जा सके। सो उस वर्ष को निकालने के लिए ही मैंने ये आपका समय लिया है, ताकि आज जिसको हम लोग ज्ञान समझ बैठे हैं, जिन बातों को हम लोग समझ बैठे हैं कि शायद यही सब कुछ है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। सो प्यारे अजीजों, जिसके पास ज्ञान है उसके पास अगर ये 3 बातें आप देखें तो फिर समझ लीजिए कि वो परमेश्वर की ओर से है। यदि ये 3 बातें नहीं हैं तो फिर उसने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है। ज्ञान इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। सो देखते हैं हम लोग पहला कुरिन्थियों का खत। खुदा फजल करे हमारा नेटवर्क जो है वो ठीक रहे। तो मैं इस आयत को पढ़ाने के लिए ही आपका इतना ज़्यादा समय मैंने लिया है। सो प्यारे अजीजों, मैं चाहूँगा कि हम लोग इस आयत को थोड़ा देख लें और समझ लें। हालेलुया। मैं फिर कहता हूँ कि आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा समय मैंने लिया है आपका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वर्ष मैं आपको तसल्ली के साथ समझा सकूँ, इसलिए मैं आपका ये समय ले रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं खुदा के फजल से। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं जी। तो ये आ गई है हमारे पास वर्ष जो हम लोग पढ़ रहे हैं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर की ओर से ही हम मसीह में हैं और उस मसीह में हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अब जो मसीह में आकर भी जिसको परमेश्वर मसीह में लेकर आया वो भी कहे कि नहीं, मुझको तो पता ही कुछ नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसने अभी मसीह यीशु को समझा ही नहीं है। उसका सीधा सीधा फिर मतलब ये है कि परमेश्वर उसको अभी मसीह यीशु के पास लेकर आया ही नहीं है। तो प्यारे अजीज, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। वो ज्ञान है क्या जो मैं बताना चाहता हूँ आज, और यहीं पर शायद हमारा टाइम पूरा हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि हम लोग फिर अगले पार्ट में सीखेंगे। इस बार मैं छोटे क्लिप इसीलिए बना रहा हूँ, छोटे छोटे आधे घंटे के, ताकि लोग अच्छी ढंग से सीख सकें और आराम से उसको सुन भी सकें। सो यहाँ पर अब बात शुरू होती है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अर्थात ये है अर्थात शब्द। ये जो अर्थात शब्द हम लोग देखते हैं ना, ये इस बात को इन बातों के साथ जोड़ता है। वो ज्ञान है क्या जिसको आज हम लोग शायद अच्छा प्रचार करने वाले के साथ ही जोड़कर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट बनाता है जी। उसने पानी के ऊपर बात शुरू की थी जी, 2 घंटे पानी के ऊपर ही बोलता रहा जी। उसने बादलों के ऊपर मैसेज शुरू किया था जी, 2-3 घंटे बादलों के ऊपर ही लगा दिए जी। उसने देखने के ऊपर प्रचार शुरू किया था जी कि यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, तो उसने 4-5 घंटे उसी के ऊपर ही बता दिए जी, एक एक वर्ष को जोड़कर बता। तो हम इसको बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है, लेकिन वचन क्या बताता है ये तो हम लोग अपनी बुद्धि से जो प्राण में है उसके मुताबिक बताते हैं, लेकिन वचन ज्ञान क्या है वो क्या बताता है। अर्थात जो यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा, वो ज्ञान क्या है? अर्थात धर्म। नंबर 1 धर्म। ज्ञान क्या है? धर्म। जिसने परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए मसीह यीशु को जाना, यानी कि जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया हमारे लिए ज्ञान है, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ यानी कि मसीह यीशु प्राप्त हुआ, जिसको मसीह यीशु प्राप्त हुआ उसके पास ये धर्म का जो शब्द हमारे लिए आया है, इंग्लिश में इसको राइटनेस बोलते हैं। और ये शब्द जो है अर्थात, उसके आगे आया धर्म। यदि तो एक इंसान जो बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत अच्छा बोलता है,
सादे ढंग का जीवन जीता है, सादे ढंग का पहनता है, सादे ढंग का खाने पसंद करता है, सादगी की ज़िंदगी पसंद करता है, सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके यदि उसके जीवन में धार्मिकता नहीं है, यदि वो धर्म पर टिका हुआ नहीं है, तो बाकी सारी बातें बेकार हैं। दूसरी बात, पवित्रता। वो यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, उसको समझने के लिए आप लोग समझें कि जो ज्ञान की बातें करता है उसकी पहचान है। वचन ने कोई कमी छोड़ी नहीं है हमको समझाने के लिए, फिर भी हम लोग गलत दिशा में चले जाएं तो फिर खुदा भी हमारे ऊपर रहम करता नहीं है, क्योंकि हम फिर अपने प्राण में दी हुई उस आज़ाद इच्छा को, फ्री विल को इस्तेमाल करते हैं। सो धर्म है तो समझ लो ज्ञान मुकम्मल है, पवित्रता का जीवन है तो समझ लो वो जो ज्ञान देता है वो मुकम्मल है, और छुटकारा पाया हुआ है, मुक्ति पाया हुआ है तो समझ लो कि ज्ञान मुकम्मल है। ये छुटकारा पाया, मुक्ति पाया के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। 3 प्रकार की मुक्ति है। एक मुक्ति हो चुकी है, एक मुक्ति के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं और इस मुक्ति के काम को पूरा करके हमने इस संसार को छोड़ना है, और तीसरी मुक्ति का ऐलान जो है वो स्वर्ग में हमारे लिए किया जाएगा। सो प्यारे अजीजों, पवित्रता ही उसमें होनी चाहिए, छुटकारा पाया होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें उसमें हैं तो फिर सुनाया गया ज्ञान परफेक्ट है, संपूर्ण है। यदि ये तीनों बातों से वो दूर है तो फिर बाकी उसकी बातें किसी भी काम की नहीं है। सो आज आप लोग बहुत सारे प्रोग्रामों को देखते हैं, उनके स्टेज पर आने के ढंग, उनके स्टेज पर खड़े होने के ढंग, उनका स्टेज पर चलने फिरने का ढंग, और क्या क्या मैं बताऊं, उनके पहनने का ढंग, उनके बैठने का ढंग, उनके उठने का ढंग, हर चीज़ जो है फिर बता देती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के द्वारा सांसारिक तरीके से प्राण की इच्छा में चलते हुए, प्राणिक भक्ति करते हुए इन्होंने ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उस ज्ञान के साथ इनके जीवन का कोई वास्ता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह फकीरों फरीसियों से खुश नहीं था। कई लोग आज उनकी बात को भी कभी कभी सहारा बनाकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा था, फकीरों फरीसियों के पास ज्ञान बहुत है, यानी कि अच्छी बातें कर सकते हैं। ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था ये उनके मुताबिक चलते नहीं हैं। तो आज हमने उन फकीर फरीसियों की तरह नहीं बनना है, और ना ही ऐसे फकीर फरीसियों के पीछे चलना है। वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि इनके पास ज्ञान है, ज्ञान ले लो, लेकिन इनके जैसे काम मत करो। लेकिन वो समय जब यीशु मसीह कह रहा था ना, उस वक्त अभी पाखरू ज़मीन पर हमको मिला नहीं था, अभी नया जन्म हुआ नहीं था, अभी यीशु मसीह ने कुर्बानी दी नहीं थी, अभी पाखरू कलाम का बीज लेकर संसार में आया नहीं था। वो उस वक्त यीशु मसीह अभी इसराइल में ही था और इसराइल के लिए ही बातें कर रहा था और इसराइलियों के संबंध में ही बातें हो रही थी। इन वेदों को हमें समझना है। उस वक्त वो इसराइलियों को ही बता रहा है, लेकिन नया जन्म पाने के बाद जो इंसान वचन के अनुसार नहीं चल रहा, सिर्फ वचन की बातें अच्छी अच्छी बताने का यत्न कर रहा है, ऐसे आदमी की संगति भी नहीं करनी है। क्योंकि अब वचन बताता है कि जो ऐसे इंसानों की संगति भी करता है ना, वो भी दुष्ट ठहरेगा। क्योंकि ऐसे लोगों की संगति करोगे तो ऐसे लोगों जैसे ही बन जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य करते हैं, जो डोंगी हैं, पखंडी हैं और कलीसिया को मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों की संगत करेंगे, उनका असर हमारे ऊपर आएगा, फिर हम वैसा ही आगे करते जाएंगे। सो प्यारे अजीजों, जो विषय हम सीख रहे हैं उसके लिए आज हमारा फिर टाइम हो गया है, फिर इसको आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सो याद रखें, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। और वो ज्ञान क्या है? धार्मिकता है, पवित्रता ही है और छुटकारा है। उर्दू में इसको बोलते हैं रास्तबाजी है, पाकीजगी है, और इसको क्या बोलेंगे उसमें? नजात है। सो प्यारे अजीजों, खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। इस विषय को फिर हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप दुआ में बने रहिए, हमारे लिए भी दुआ करते रहें। सबको मेरी ओर से जय मसीह।